दोस्तों, बिहार सचिवालय सहायक नई भर्ती 2025 की आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी, ऑफिसर वाला पोस्ट 8 बिहार सचिवालय सेवा नियमावली में बड़ा बदलाव। चलिए फटाफट आप सभी देखिए ऑफिशियल नोटिस। और देखिए दोस्तों, ये जो जॉब है मस्त बाबू वाला जॉब है। ये मौका आपको फिर से दोबारा नहीं मिलने वाला है। अगर आप इस बार चूक जाते हैं 10-10, 15-15 साल इस वैकेंसी को लेकर आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी देखिएगा दोस्तों, तो ऑफिसर वाला पोस्ट ऐड किया गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी जीएडी ऑफिशियल नोटिस देखिए। देखिए, आप में से कुछ स्टूडेंट का ये मैसेज रहता है कि सर जी कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इस बार की वैकेंसी 1000, 1200, 1500 पदों पर आएगी। देखिए, इन सभी चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना। भी देखिएगा दोस्तों, दो यहाँ पर ऑफिसर वाला पोस्ट ऐड किया गया। कितना क्या सीट होगा, सभी चीज़ों के बारे में A to Z जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। ये देखिएगा दोस्तों, 2025 चुनावी साल है। 70 बीपीएससी में आप सभी को भी सोचे थे कि बीपीएससी में 2000 सीट की वैकेंसी आ सकती है। बिहार पुलिस का देखिएगा 21,000 कंप्लीट हुआ, तुरंत यहाँ पर 19,838 दिया गया। जितने विभाग में देखिएगा तो बम्पर पदों पर वैकेंसी दी जा रही है। अब बारी है दोस्तों CGL 4। देखिए CGL 4 में भी बिहार के इतिहास में अब तक की इस बार की सबसे बड़ी वैकेंसी रहने वाली है। अगर आप इन सभी चीज़ों में डिमोटिवेट होकर तैयारी नहीं कीजिएगा तो फिर आपको मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए आज से ही आप सभी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। आपकी वैकेंसी आने जा रही है बम्पर पदों पर। चलिए फटाफट आप सभी GAD नोटिस देखिए यहाँ से। ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर नोटिस है गवर्नमेंट ऑफ बिहार यानी बिहार सरकार, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी सामान्य प्रशासन विभाग। देखिए, बिहार में सरकारी नौकरी का जितने भी रूल रेगुलेशन, सीट एड बढ़ाना घटाना, ये सब जो काम होता है सामान्य प्रशासन विभाग का होता है। तो यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। और बड़ी खुशखबरी ये है दोस्तों कि यहाँ पर ऑफिसर वाले 2 विभागों का पोस्ट इसमें ऐड किया गया है। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर पहले देखिएगा यहाँ पर 6-7 विभागों से वैकेंसी रहती थी। इस बार आपको कम से कम 10 प्लस विभागों से वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार सीट कितना क्या रहने वाला है। आपको यह मौका हाथ से नहीं जाने देना है। देखिए रिजल्ट देखिएगा, इसमें ज़्यादातर जॉब वाले ही लोग ले पाते हैं। इसका रीज़न ये रहता है दोस्तों कि जो जॉब वाले रहते हैं अपना तैयारी करते हैं। बहुत सारे देखिएगा SSC CGL से भी जॉब हो जाता है, फिर भी यहाँ पर चाहते हैं कि मेरा होम स्टेट बिहार में जॉब हो जाए, तो तैयारी करते हैं। एप्लीकेशन पर भी देखिएगा बहुत सारे जॉब वाले स्टूडेंट का मैसेज रहता है कि सर जी SSC CGL से मेरा जॉब हुआ है, हम होम स्टेट चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर CGL 4 बिहार CGL 4 की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, आप भी बिल्कुल डेडिकेशन के साथ तैयारी कीजिए। वैकेंसी बम्पर पदों पर आने जा रही है। अगर आपको अपने राज्य में 80,000 सैलरी वाला जॉब चाहिए तो अब इससे बेहतर मौका आपके लिए क्या हो सकता है। चलिए यहाँ से आप सभी देखिएगा, तो रूल में दोस्तों संशोधन किया गया। बिहार सचिवालय सेवा नियमावली 2010 जो है उसमें संशोधन किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम 2007 और अभी जो नियमावली है बिहार सचिवालय सेवा नियमावली 2010। देखिए, यही 2010 नियमावली के अनुसार बहाली की जाती है। और इस नियमावली के अनुसार ये है CGL 4 की बहाली BSSC आयोग के माध्यम से की जाती है। अब देखिए, अगर आप इस बार चूक जाइएगा तो यही ASO पोस्ट के लिए आपको BPSC के माध्यम से परीक्षा देना पड़ेगा, क्योंकि बिहार सचिवालय सेवा संघ की ओर से ये मांग की जा रही है कि ASO पोस्ट की बहाली, क्योंकि लेवल 7 वाला है, ग्रुप B का पोस्ट है, BPSC से किया जाए। जब BPSC से बहाली होगी तो PT देना पड़ेगा, मेंस देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब जा करके सिलेक्शन होगा। तो ये आप लोगों के लिए CGL 4 लास्ट मौका रहने वाला है। रिजल्ट के लिए देखिए सबसे मेन है प्रीवियस ईयर, क्योंकि जितने भी हार्ड क्वेश्चन रहता है दोस्तों प्रीवियस ईयर से रिपीट किया जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन BPSC से, दरोगा से, अन्य परीक्षाओं से, बिहार SSC से कुछ ही क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलेगा। इसलिए हम आप लोगों को देखिएगा जो तैयारी करवा रहे हैं इसमें आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार GK, ये तो तैयारी हो ही रहा है। और बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी तरह की परीक्षा है सभी का ऑल क्वेश्चन बैंक 3 फॉर्मेट में दे रहे हैं। वीडियो डिस्कशन भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। देखिए, मैथ में जितने भी हार्ड वाले क्वेश्चन रहते हैं ये सब प्रीवियस ईयर से रिपीट किया जाता है। कभी ना कभी देखिएगा आज से 10 साल 15 साल पहले BPSC अलग अलग परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है। तो सभी का आप लोगों को वीडियो डिस्कशन 1 लाइनर फॉर्मेट में, जिससे आप 2-3 बार इसको पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। और तीसरा लाइव टेस्ट के रूप में दे रहे हैं। इतनी तैयारी आपको कहीं और नहीं मिलने वाला, इतना सारा कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। तो प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी BSO, CGL 4 सचिवालय सहायक सभी का कोर्स उपलब्ध है एप्लीकेशन पर। जाइए आप सभी जम के अभी से तैयारी में लग जाइए। अगर आप अगर मगर में रहिएगा तो ऑफिसर बनने का मौका एक बार हाथ से चला जाएगा, फिर आपको 10-15 साल तक मौका नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट टाइम जब वैकेंसी आएगी तो यहाँ पर ये रहेगा कि 1000 से भी कम सीट रहेगा, तो फिर तैयारी का कोई मतलब नहीं। कटअप इतना हाई जाएगा कि रिजल्ट ही नहीं हो पाएगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो संशोधन किया गया, बिहार सचिवालय सेवा नियमावली 2010 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाई जाती है। तो देखिए, यहाँ पर नियमावली में संशोधन हो गया। बिहार सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2025 कही जा सकेगी। इसका विस्तार बिहार राज्य के सचिवालय के विभागों तथा संलग्न कार्यालयों तक सीमित रहेगा। यह तुरंत प्रवृत्त होगी, यानी जब से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ 21 मार्च का यहाँ पर डेट है, वेबसाइट पर अपलोड किया गया, तब से ये नियमावली लागू हो गया है।
अब देखिए यहाँ पर बिहार सचिवालय सेवा नियमावली 2010 के परिशिष्ट 1 में अंतः स्थापन। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों बदलाव जो हुआ है उक्त नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट 1 में क्रम संख्या 64 के बाद क्रम संख्या 65 से 66 निम्नवत अंतः स्थापित किया जाता है। देखिए यहाँ पर पोस्ट नेम देखिएगा उद्यान निदेशालय। देखिए उद्यान निदेशालय ये पोस्ट नहीं, ये विभाग है, कृषि विभाग से रिलेटेड है। इसमें भी आप लोगों को देखिएगा तो यहाँ पर CGL 4 में अब बहाली होने जा रही है। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है दोस्तों कि इस विभाग से भी अब यहाँ पर वैकेंसी ऐड किया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो सीट है बहाली करना रहता है तभी इस तरह का यहाँ पर संशोधन सब कुछ किया जाता है। अभी CGL 4 का नोटिफिकेशन आया नहीं है, रोस्टर की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए यहाँ पर बदलाव हुआ है। उद्यान निदेशालय कृषि विभाग, कृषि विपणन निदेशालय कृषि विभाग से संबंधित यहाँ पर 2 पोस्ट ऐड होने जा रहा है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो गजट में पब्लिश किया गया। अब ये है कि सीट इसमें कितना क्या होगा। CGL 4 का नोटिफिकेशन कब तक BSSC आयोग के माध्यम से आ जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजा गया, बिहार तकनीकी, बिहार लोक सेवा। तो देखिए जो भी एक्ट रहता है, नोटिफिकेशन रहता है, ये सभी आयोग के पास जानकारी के लिए भेजा जाता है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर बिहार सचिवालय सेवा नियमावली 2010 में जो संशोधन किया गया ये 10 क्या कुछ है, तो यहाँ से चलिए आप सभी देखिए। और देखिए कोई भी इन्फॉर्मेशन रहता है बिहार में, कोई भी वैकेंसी आती है, वैकेंसी आने से महीने 2 महीने पहले आप लोगों को अपडेट कर देते हैं, साथ में तैयारी भी करवाते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। कोई भी इन्फॉर्मेशन रहता है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलता है, इसके बाद ही देखिएगा तो कहीं और आपको मिलता होगा। देखिए ये 2010 की नियमावली है। इसी नियमावली के अनुसार दोस्तों आप लोगों की बहाली की जाती है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से। अब देखिए इसमें भी आने वाले टाइम में बदलाव हो जाएगा। तो फिर होगा क्या कि आपको ये सब बहाली जो है फिर आपको देखने को मिलेगा BPSC के माध्यम से। आप लोगों का दोस्तों जो पोस्ट है सहायक का पोस्ट है, ये 2010 के अनुसार है। इसमें भी बदलाव हो गया, अब इसका नाम हो गया है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो देखिए अगर आपको ASO बनना है, ऑफिसर वाला पोस्ट लेना है, तो ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। 4600 ग्रेड पे का जॉब है। तो अभी जब आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो सीधे आपका 1 लाख प्लस सैलरी चला जाएगा। इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है, फुल मोटिवेशन के साथ तैयारी करना है। जब आप लोग ज्वाइन कीजिएगा उस समय 8वां वेतन लागू होने के बाद 1 लाख प्लस वाला जॉब चाहिए। तो अभी से आपको सीरियस होकर तैयारी करना है और एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम के तैयारी कीजिए। जो बिहार SSC का पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार आप तैयारी कीजिए। देखिए हर एग्जाम का अपना एक अलग अलग पैटर्न होता है, आपको बिहार SSC के पैटर्न पर तैयारी करना है, जिससे आप एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन बना के आए। आपको ये ना लगे कि एग्जाम हॉल में उटपटांग टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ये तो हम पढ़े ही नहीं थे। हम आप लोगों को देखिएगा जितने भी बिहार की परीक्षा, बिहार SSC दरोगा, सभी परीक्षाओं में मेरा 2-2 बार रिजल्ट हुआ है। हम आप लोग जो पैटर्न है उसी अनुसार फुल तैयारी करवा रहे हैं। ये नियमावली में देखिएगा दोस्तों तो बहुत सारे चीज़ों के बारे में है कि कैसे क्या बहाली करना है, BSSC आयोग के माध्यम से एग्जाम की प्रक्रिया क्या कुछ होगी, सभी चीज़ों के बारे में कहा गया है। तो ये देखिएगा तो समय समय पर इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, परीक्षा प्रक्रिया को लेकर, एग्जाम पैटर्न को लेकर, सभी चीज़ों को लेकर। अब देखिए यहाँ पर संलग्न कार्यालयों की सूची, ये देखिएगा सूची ऐसा सूची है कि अलग अलग विभागों से इसमें पोस्ट शामिल किया जाता है, वैकेंसी दी जाती है। अभी देखिएगा तो 2 विभाग इसमें कृषि विभाग को लेकर, कृषि विभाग तो पहले से है लेकिन कृषि विभाग में भी देखिएगा अलग अलग सेक्शन होता है। तो 2 यहाँ पर पोस्ट ऐड किया गया है, तो इससे रिलेटेड भी अच्छा खासा सीट देखने को मिल सकता है। अब देखिए पूरे बिहार में अगर 150 भी सीट शामिल किया जाएगा तो 2 विभाग है, इस तरह से 250-300 सीट शामिल हो सकता है। और सभी हायर लेवल का पोस्ट है, ऑफिसर वाला पोस्ट है। तो इसी तरह से देखिएगा तो बिहार में 45 प्लस अलग अलग विभागों से 65 अलग अलग तरह का यहाँ पर पोस्ट इसमें शामिल किया गया है। तो देखिएगा यहाँ पर सभी विभाग का यहाँ पर डिटेल्स है। तो ये देखिएगा 2010 में जब बना था तो इसमें 61 तरह का था, 60 तरह का था। अभी देखिएगा तो यहाँ पर 65-66 अलग अलग तरह का यहाँ पर हो गया है। और ये जो सीट देखिएगा 31/9/2010 में था, ये भी बढ़ा करके अब 4000 प्लस ASO वाला सीट हो गया है। और उसमें से जो सीट खाली है उस अनुसार आप लोगों की बहाली यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों तो जो यहाँ पर इसमें जो विभाग अलग अलग ऐड है, 64 पहले से था, अब यहाँ पर 65-66 कृषि विभाग को लेकर यहाँ पर ऐड किया गया है। अब यह है कि ये सीट कितना क्या हो सकता है। देखिए अगर 150-200 भी सीट शामिल किया जाएगा तो 2 यहाँ पर विभाग है, तब भी यहाँ पर अच्छा खासा सीट आप लोगों का हो जाएगा। तो उद्यान निदेशालय कृषि विभाग और कृषि विपणन निदेशालय कृषि विभाग, ये देखिएगा यहाँ पर तो ये विभाग है एक तरह से। यहाँ पर पोस्ट इसमें सेक्शन जैसे कृषि विभाग के अंतर्गत उद्यान निदेशालय एक है सेक्शन, उसमें आप लोगों को जॉब होगा और BSSC के माध्यम से आएगी। तो ASO वाला पोस्ट इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, BPSC से दी जाएगी तो हायर लेवल का लेवल 9 वाला पोस्ट की बहाली की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर बिहार SSC के माध्यम से लेवल 7 वाले पोस्ट की बहाली की जाती है। नोटिफिकेशन को लेकर दोस्तों आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है।
अगले 1.5-2 महीने के अंदर हर हाल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। मेन है पीटी एग्जाम। देखिए अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो रिजल्ट पर आप सभी फोकस कीजिए। इसमें देखिएगा ज़्यादातर जॉब वाले का ही रिजल्ट होता है। इसका कारण ये रहता है कि जॉब वाले अपना फुल डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हैं कि मेरा कब होम स्टेट में जॉब हो जाए, और आप यहाँ पर ये रहता है कि यही इंतजार में रहते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम का डेट कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, फिर तैयारी करेंगे। फिर उसके चक्कर में आपका एग्जाम खराब चला जाएगा। CGL 3 में भी बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट का एग्जाम खराब चला गया था। यही लग रहा था कि अभी तो परीक्षा होगी ही नहीं, अभी तो बिहार SSC सेंटर को लेकर ही लेटर लिख रहा है सब कुछ, और इसी चक्कर में एग्जाम खराब हुआ था। तो इस बार आपको CGL 4 में ऐसा नहीं करना है। बिहार SSC का जो पैटर्न है दोस्तों, इसी पैटर्न के अनुसार आप सभी तैयारी कीजिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा 3 महीने में ये परीक्षा ले ली जाएगी। बिहार SSC इंटर लेवल से इसको कंपेयर मत कीजिए। पिछली बार भी देखिएगा इंटर लेवल की बहाली जब 2014 में आई थी तो 8 साल लगा, लेकिन CGL 2 की बहाली जो है दोस्तों द्वितीय स्नातक स्तरीय की 3 साल में उस समय भी कंप्लीट कर लिया गया था। तो ऑफिसर वाले पोस्ट को जल्दी कंप्लीट किया जाता है, इंटर लेवल वाले हमेशा से विवाद में रहा, इसमें टाइम लगता है। तो इसलिए आपको इंटर लेवल से कंपेयर ना करके अभी से तैयारी में लग जाइए। देखिए इसमें कटअप भी बहुत है जाता है, लगभग आपको 120 प्लस क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, तब जाकर के रिजल्ट होगा।